गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शैक्षणिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन का पार्ट का नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। इससे पूर्व हम लोग शॉर्टकट मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड बोला गया है, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं और सिंपल मेथड दोनों को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग एक मेथड्स को कवर करेंगे जिसमें उस मेथड तभी लागू होगा, उसके लिए दो क्लाउज है। वो कौन कौन क्लाउज है, जिसको सुपर फास्ट मेथड भी कह सकते हैं, मतलब विद इन मिनट 12 महीना का इंटरेस्ट निकालना है। तो शॉर्टकट मेथड में क्या था कि प्रोडक्ट निकालना पड़ता था, कितना टाइम और अमाउंट से गुना करके हम लोग प्रोडक्ट निकालते थे। तो 12 जगह गुना कीजिए फिर हम लोग निकालते थे। प्रोडक्ट मेथड से भी फास्ट है, सुपर फास्ट इसको कह सकते हैं। उसमें क्या है, खाली अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए और टेन्योर से हम लोग गुना कर देते हैं, कितना टेन्योर के लिए इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको हम लोग, उसमें क्या क्या क्लाउज है, दो क्लाउज है। क्लाउज क्या क्या है सो देख लेते हैं। कंडीशंस क्या है, उसका कंडीशंस क्या क्या है। पहला, सेम अमाउंट होना चाहिए। सेम अमाउंट कहने का से विड्रॉइंग अमाउंट सेम हो। 1000 कर रहे हैं तो 1000 ही बार बार, या 2000 कर रहे हैं तो 2000 ही बार बार ड्रॉइंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशंस क्या है, रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए। रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए। रेगुलर इंटरवल कहने का से कि दोनों के बीच में, ड्राइंग्स के बीच में समय अंतराल सेम होना चाहिए। मान लीजिए प्रत्येक मंथ हो रहा है तो प्रत्येक मंथ ही होना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीना तक लगातार हुआ, जुलाई हट गया फिर अगस्त से स्टार्ट हो रहा, वो नहीं। रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए। या क्वार्टरली हो रहा है तो प्रत्येक क्वार्टरली होना चाहिए, 6 माही हो रहा है तो प्रत्येक 6 माही, वीकली हो रहा है तो प्रत्येक वीक होना चाहिए। मतलब सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। सेम अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए, तो ये मेथड लागू हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, जितने प्रकार के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है सब पर ये मेथड लागू होगा। आइए एक उदाहरण लेते हैं पहले और इस कंडीशन को देखते हैं कि उसमें ऐसा कंडीशन लेते हैं कि ये कंडीशन लागू हो जाए। सपोज हम लोग का विड्रॉइंग डेट है, डेट्स है जनवरी 1। प्रत्येक महीना के हम लोग पहला डेट को हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहे हैं वो भी लिख देंगे। 1000 सपोज विड्रॉ कर रहे हैं, 1000 फरवरी। एक सहूलियत के लिए अमाउंट ले रहे हैं, कैलकुलेशन आसान हो। फरवरी 1 को फिर होगा, फिर फरवरी के बाद मार्च 1। इस तरह सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। इस तरह हम लोग कहां तक जाएंगे, दिसंबर तक जाएंगे। जनवरी से स्टार्ट किए तो दिसंबर तक, मार्च के बाद अप्रैल 1 1000, देन मई 1 1000, जून 1 1000, जुलाई 1 1000। इसी तरह कर करके हम लोग कहां तक जाएंगे, दिसंबर तक जाएंगे। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर 1000, नेक्स्ट सितंबर के बाद अक्टूबर 1000, नवंबर 1000 और फाइनली दिसंबर हम लोग आ गए 1000। कट ऑफ डेट है, मतलब जिस डेट को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, या यूं कहें कि फाइनल अकाउंट बनाने का डेट। क्योंकि अगर हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हम सारा इंटरेस्ट एक साथ दिखाएंगे, ना कि प्रत्येक मंथ का इंटरेस्ट हम लोग अलग। प्रत्येक विड्रॉइंग्स, मान लीजिए 12 विड्रॉ हो रहा है एक साल में, तो प्रत्येक विड्रॉइंग का इंटरेस्ट को हम लोग अलग अलग फाइनल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। सारा इंटरेस्ट को एक जगह ही दिखाएंगे, एक साथ दिखाएंगे। कहने का से मान लीजिए व्यवसाय में साल भर का जो परचेज हो रहा है, तो फलना तारीख का परचेज, वो दिसंबर का परचेज, फरवरी का परचेज, मार्च का परचेज को अलग अलग नहीं दिखाते, हम लोग टोटल परचेज दिखाते हैं। उसी प्रकार टोटल इंटरेस्ट दिखाएंगे, ना कि जनवरी का इंटरेस्ट को अलग दिखाएंगे फरवरी के लिए। इसलिए हमको टोटल इंटरेस्ट निकालना है। कट ऑफ डेट आपका है ये तो जनवरी 1 सबका 1 डे को ही विड्रॉइंग है। कट ऑफ डेट दिसंबर 31 है। मान लीजिए हम लोग क्या लिखते हैं, मंथ्स लिखते हैं, कितना मंथ हो गया अब बचा हुआ, कितना मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालना है। जनवरी 1 है, कट ऑफ डेट से दिसंबर 31, 12 महीना हो गया, या 12 महीना रहेगा। समझने के लिए भी बना रहे हैं। ऐसे इस मेथड के लिए टेबल नहीं बनाना है, मगर पहले हम समझने के लिए इस टेबल को बनाया है। ये मेथड्स के लिए टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए कितना मंथ हो गया, फरवरी 1 है, दिसंबर 31 को हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो फरवरी 1 से दिसंबर 31 तक इस अमाउंट का
इंटरेस्ट लगना है जितना दिन के लिए विड्रॉ हुआ है। तो ये आपका 11 महीना हो गया। सेम वे में ये 10 महीना, 9 मंथ, 8 मंथ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मंथ। इतना मंथ के लिए इंटरेस्ट निकलना है इस अमाउंट पर। हम लोग क्या करते थे, अभी तक प्रोडक्ट मेथड सीखे थे तो इसका प्रोडक्ट निकाल लेते थे। प्रोडक्ट मतलब इस दोनों को गुना कर लेते थे। ये आपका 12,000 हो गया, 11,000, 10,000। हम लोग प्रोडक्ट मेथड से भी इसका निकालेंगे और जो अभी मेथड हम लोग देखे थे जिसमें 2 कंडीशन था उसके अनुसार भी निकालेंगे और देखेंगे कि समय का कितना बचत हो रहा है। अगर सिंपल मेथड से निकालेंगे तो 3-4 घंटा लग जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, तीनों मेथड पर चर्चा करते हैं अभी। 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। इसकी जॉब आपका 78 है, अमाउंट सेम है तो ये 78,000 हो जाएगा। चलिए यहां पर हम लोग प्रोडक्ट मेथड से सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता था फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को हम लोग तोड़ मरोड़ के अभी तक का फॉर्मूला लाए हैं। अभी नया फार्मूला का हम लोग आविष्कार थोड़े करेंगे, चाहे कोई जादू यहाँ हम लोग नहीं दिखाएंगे। हम लोग पुराना सिंपल इंटरेस्ट का क्या है फार्मूला, उसी से हम लोग सारा फार्मूला को थोड़ा बहुत आगे पीछे प्रिंसिपल यूज करके आगे पीछे करके हम लोग नया फार्मूला निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट बराबर होता था अमाउंट, मतलब जिस अमाउंट का निकालना है, रेट चाहिए और टाइम चाहिए। मान लीजिए अलग अलग भी निकालेंगे, इसका 12 महीना के लिए, 11 महीना के लिए अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके भी हम निकालेंगे तो इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा। तो उसमें तो हमको बहुत समय लग जाएगा, एग्जाम में तो समय का अभाव रहता है, 3 घंटा में पेपर करना है। तो इसीलिए हम लोग प्रोडक्ट मेथड के लिए इसी से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया, अमाउंट और टाइम। अमाउंट और टाइम के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए इस पर 6% के दर से हमको इंटरेस्ट लगाना है तो अमाउंट और टाइम के जगह हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं। देखिए अमाउंट और टाइम को हम लोग प्रोडक्ट बोले हैं, इसके जगह हम लोग फॉर्मूला में प्रोडक्ट लिख दिए, नया कुछ नहीं ला रहे हैं। रेट मान लीजिए 6% दिया हुआ तो 6/100 हो जाएगा। अब टाइम हम लोग कैसे निकालते थे, 1/12 लिखते थे, मंथ में लिखना है, इसका निकालेंगे तो 12/12, 1/12 लिखते थे टाइम, रेट जो है तो 1/12 लिखते थे। आपका टाइम तो चला गया, अमाउंट और रेट गुना कर दिए तो टाइम चला गया, या मंथ लिखते हैं। देखिए मंथ लिख दिए, मंथ लिखे हैं तो इसका मतलब 12 से भागा देना होगा। तो अमाउंट और मंथ मिलके मेरा प्रोडक्ट बन गया फॉर्मूला में। तो बच क्या गया, रेट बचा, रेट जो 6% था मतलब 6/, अब 12 नीचे बच गया तो 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/12। तो ये प्रोडक्ट मेथड का हो गया। टोटल प्रोडक्ट मेरा मालूम है 78,000 है, 6%, 1/12। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 390, 790 है। अब देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन जो फार्मूला था मेरा, उसमें हमको टेबल बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखते हैं वो फार्मूला में 2 कंडीशन था, वो कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन में। पहला कंडीशन क्या था, सेम अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए, प्रत्येक सेम अमाउंट है 1,000, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है अपना कि रेगुलर इंटरवल पर, मतलब दोनों के बीच में गैप सेम होना चाहिए, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, मतलब दोनों के बीच में गैप भी सेम है, मतलब वो फार्मूला यूज करने के लिए फेवरेबल सिचुएशन है इस इलस्ट्रेशन में। तो उस फार्मूला के अनुसार मेरा क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स हमको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, कितना ड्राइंग्स है, 12 ड्राइंग्स है, 12 मंथ किए हैं, प्रत्येक मंथ 1,000। टोटल ड्राइंग्स हो गया ये अपना, कितना परसेंट है, 6% है रेट। टाइम लेना है तो जब हम टोटल ड्राइंग्स ले रहे हैं तो हम किस मंथ का लें, ना हम शुरू कर लेंगे ना लास्ट कर लेंगे। हम लोग गणित का सिंपल मेथड्स का प्रिंसिपल का यूज करेंगे। क्या बोलता है, हम लोग एवरेज ले लेते हैं। जब एक सीक्वेंस में हो, देखिएगा कि एपी में बन रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको सेम मिलेगा, एक प्रोग्रेशन बन रहा है यहाँ पर। जब कोई प्रोग्रेशन बन रहा है, चाहे वो एपी हो जीपी हो, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करें, एवरेज ले लेंगे दोनों का, ना हम शुरुआत का मंथ का लेंगे इंटरेस्ट, ना लास्ट का मंथ का लेंगे, तो दोनों का एवरेज लेंगे। दोनों का एवरेज कितना आएगा, 6.5। कैसे आएगा, 12 + 1/2, 6.5, मतलब 6.5 मंथ का ले लेंगे तो 12 से भागा लगेगा और 6 हटेगा तो 0। चलिए
अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 6 कितना आया 12,000, कहीं मिस्टेक हो रहा है, 12,000 बटे 100, तो आपका 12,000, फिर से इसको लिख लेते हैं 6 बटे 12, 6.5 आया था बटे 12, मंथ में है तो 12 तो पॉइंट हटेगा 6.5 मंथ्स, ठीक है। इतना हो गया 0, 3 0 कैंसिल, 12 भी कैंसिल, आपका 65 बच्चे 30, 6 36 390। देखिए इसमें भी 390 है, इसमें 390 है। प्रोडक्ट मेथड के लिए क्या है, ये टेबल हमको बनाना पड़ रहा है, और सेकेंड मेथड्स के लिए क्या फॉर्मूला बना, कुछ टेबल हमको नहीं बनाना है, हम टेबल नहीं बना रहे हैं, हमको क्या चाहिए, टोटल्स ड्राइंग चाहिए, टोटल ड्राइंग्स रेट चाहिए, और एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे 10, एवरेज 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज टाइम निकालने के लिए क्या है, ना शुरुआत का लेंगे ना अंत का लेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो इसके लिए आप शब्द में एक, इसको हम लोग लिख सकते हैं, शब्द में कैसे लिखेंगे, देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स बटे 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 months, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 month, 12 प्लस 1/2। तो ये आप शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं, टाइम निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, पहला विड्रॉ के बाद कितना टाइम लेफ्ट है और लास्ट ड्राइंग्स के बाद क्या टाइम लेफ्ट है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। बेसिकली मैथमेटिकल प्रिंसिपल है, जब सीक्वेंस में बने, जब दोनों के बीच में एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस बन रहा है, तो हम ना शुरुआत का इंटरेस्ट न लेंगे, टोटल ड्राइंग्स में हम दोनों का एवरेज का ड्राइंग ले लेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ये है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 2, उसको शब्दों में हम लोग लिख दिए। मैथमेटिकल पूरा कंसेप्ट था। आइए इस पर बेस्ड एक टेक्स्ट बुक से आपका समझ लेते हैं। आइए, तो ये सुपर फास्ट मेथड हो गया, कहने का मतलब इसको बुलेट ट्रेन भी कर सकते हैं। शॉर्टकट तो आसान किया, प्रोडक्ट मेथड जो आपका आसान किया, मगर उससे भी इसमें आसान है, इसमें चार्ट बनाने का जरूरत नहीं है। टोटल ड्राइंग्स अपने को जितना ड्राइंग्स है प्रत्येक बार अमाउंट से उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। क्वार्टरली रहता तो 4 से करते हैं, मंथली है तो 12 से किए, वीकली रहता तो 52 से करते हैं। स्पष्ट है? आइए और सिंपल मेथड क्या हो गया, एक मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रत्येक का 1000 का 12 महीना का इंटरेस्ट निकालिए, 6% से निकलेगा। कैसे करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6% से 6/12, 12 महीना का तो 12/12, इसका 6% निकालना है 11 महीना का तो 11/12, इसी तरह इसका 6% निकालना है, ये 10 महीना का है तो 10/12। प्रत्येक में भी इंटरेस्ट निकलेगा, प्रत्येक का इंटरेस्ट जोड़ेंगे वो भी 390 ही आएगा मेरा, मगर उसमें कितना काम कठिन हो जाएगा, ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा आपको। प्रोडक्ट मेथड क्या किया, उसको तो 5 मिनट में कन्वर्ट किया, चार्ट बना के हम लोग निकाल लिए। अब जो सुपर फास्ट मेथड हम लोग पढ़े उसमें विद इन मिनट हम लोग बना लेंगे, मगर उसमें कंडीशन क्या है, सेम अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए और इंटरवल सेम होना चाहिए, तभी वो लगेगा, अदरवाइज हम लोग प्रोडक्ट मेथड से ही बनाएंगे। और एक आध अमाउंट का इंटरेस्ट निकालना है तो प्रोडक्ट मेथड से भी बनाने का जरूरत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे उसका। आइए एक सम से लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक से और उसको हम लोग करते हैं ताकि और बेहतर हमारा कंसेप्ट हो जाए। हियर वी हैव Menon and Thomas are partners in a firm. They share profits and loss equally. Their monthly drawings are monthly drawings 2000 each. प्रत्येक का 2,000 ड्रॉइंग है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन Menon's ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर 2017, खाली Menon का हमको निकालने बोला गया है। Assuming drawings are made in the beginning of the year, पहला कंडीशन, इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, दूसरा कंडीशन, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 3 सिचुएशन में निकालना है। तो हमको देखना है अपने को कि इसमें सुपर फास्ट मेथड जो हम लोग पढ़े हैं उसका कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। क्या क्या कंडीशन था,
सेम अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए और एक रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए। दो कंडीशन है। तो पहला देख रहे हैं कि देयर मंथली ड्रॉइंग्स आर 2000 ईच है, मतलब प्रत्येक 2000 मंथली ड्रॉइंग कर रहा है, मतलब सेम अमाउंट कर रहा है। और मंथली ड्रॉइंग बोल रहा है मतलब एक एक महीना के इंटरवल पर भी कर रहा है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब 2-2000 ड्रॉइंग्स हो रहा है और प्रत्येक मंथ हो रहा है, मतलब जनवरी में भी आपका 2000, फरवरी में भी 2000, मार्च में भी। तो हम लोग फास्ट मेथड्स का इसमें यूज कर सकते हैं। उसके अनुसार क्या चाहिए, इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल ड्राइंग्स चाहिए हमको, टोटल ड्राइंग्स प्लस रेट प्लस टाइम। तो हमको टाइम निकालना होगा पहला सिचुएशन के लिए। पहला सिचुएशन क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एक उदाहरण लेते हैं, मतलब मान लीजिए जनवरी से दिसंबर का शेड्यूल है ईयर, तो जनवरी का फर्स्ट हुआ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फरवरी फर्स्ट होगा प्रत्येक एक एक महीना में। इस तरह कर करके कहां तक जाएगा, दिसंबर फर्स्ट। तो टाइम लेफ्ट, टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर टाइम कैसे निकलेगा इसके लिए, जिसका यहाँ जो टाइम पुट करेंगे क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। यहाँ तो 12 मंथ इसका रहेगा, लास्ट के लिए 1 मंथ रहेगा। तो 12 + 1/2 फार्मूला क्या था, इसको पहले फार्मूला में लिख लेते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स बटे 2। तो 12 + 2 6.5 आपका निकल गया, ये मंथ निकल गया। इस मंथ का हम लोग का एवरेज लेना है, इसका मतलब ना हम शुरुआत का लिए ना लास्ट का, दोनों का एवरेज ले लिए कहने का से, ये समझने के लिए था। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट आपका टोटल ड्राइंग्स आपका हो गया, 12 मंथ होता है, प्रत्येक मंथ 2000 का ड्राइंग है, तो इतना टोटल ड्राइंग्स हो गया। रेट आपका 10% दिया हुआ है, 10/100। अब पहला कंडीशन में 6.5 आया, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 12 से तो भागल 120 हो गया। अब इसको हम लोग 24,000 लिखेंगे, 10 × 65 बटे 12,000 टू 65 × 130, 1300 रुपया आपका पहला कंडीशन में इंटरेस्ट हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा के लिए इंटरेस्ट का हम लोग निकालते हैं। उसके लिए खाली टाइम फैक्टर हम लोग का चेंज होगा, टोटल ड्राइंग्स तो सेम होगा, टोटल ड्राइंग्स आपका 24,000 होगा दूसरा फैक्टर में भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा 10%। अब इसके लिए क्या बोला है दूसरा में, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मान लीजिए मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, मतलब जनवरी 15 हो गया, फरवरी 15, इस तरह कर करके कहां तक जाएगा, दिसंबर 15। हमको टाइम लेफ्ट देखना है। इसके बाद आपका बच रहा है 11 महीना, 11.5 महीना। इसी तरह लास्ट वाला में बचेगा 0.5 मंथ। तो दोनों का एवरेज लेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 0.5, 11.5/2 12, मतलब 6 मंथ आ गया। 6 मंथ का लेना है, 6/12। स्पष्ट है, हम लोग आसानी से निकाल लिए। टाइम कैसे निकालें, पहला विड्रॉइंग के बाद 11.5 महीना बच रहा है, लास्ट विड्रॉइंग के बाद 0.5 मंथ बच रहा है, मतलब आधा महीना, 11.5, दोनों का इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग इसका सिंप्लीफाई करते हैं, 00 कट गया, 1200 रुपया आ गया सेकंड के लिए। थर्ड इसको हम लोग मिटा देते हैं, ओमिट करते हैं, रब कर दे रहे हैं। थर्ड कंडीशन जो है आपका, उसको भी हम लोग इंटरेस्ट देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या इंटरेस्ट होगा, उसमें भी टोटल ड्राइंग्स तो आपका सेम रहना है, 24,000, 2,000 पर मंथ के हिसाब से। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% ही रहेगा। अब वहां पर कंडीशन क्या था, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहला दिसंबर, जनवरी 31 को हुआ विड्रॉइंग कहने का से। इसी तरह फरवरी मान लीजिए 29वां महीना तो 29 हो गया। सेम वे में जाएंगे, दिसंबर 31 को विड्रॉ होगा लास्ट, मतलब पहला विड्रॉ के बाद आपका पास 11 मंथ बच रहा है, लास्ट विड्रॉ के बाद 0 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ 11th
फॉर्मूला यही था, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ 0, एवरेज ले लेंगे 11/2, मतलब 5.5 मंथ का हमको निकालना है। तो 5.5 हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 10 आएगा, और 12 तो मंथ का है ही। तो 1 10 10 कैंसिल, 00 यहाँ से कैंसिल, 12/2, 55, मतलब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1100 हो गया। ये आपका तीनों कंडीशन में निकल गया। इसी तरह क्वार्टरली रहता तो उसी तरह टाइम लेफ्ट करके हम लोग टाइम को चेंज कर देते, ड्राइंग तो सेम होगा। क्वार्टरली में क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स हम 4 से ही गुना करते हैं, क्योंकि मंथली ड्राइंग्स था इसलिए 12 से किए। अगर वीकली ड्राइंग रहता तो हम लोग 52 से गुना करते, और यहाँ डिवाइड जो हम लोग 12 से कर रहे हैं प्रत्येक में, वहां 52 से करते। डेज में निकालना रहता तो प्रत्येक दिन का ड्राइंग को 365 से गुना करते, और भागा यहाँ 365 से करते हैं। तो ये आपका सुपर फास्ट मेथड जो हम लोग जिसको नाम दिए हैं, बुलेट ट्रेन नाम दिए हैं, कितना आसान है ना, चार्ट बनाना है, विद इन मिनट सबका हम लोग इंटरेस्ट निकाल पा रहे हैं। स्पष्ट है? इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।